हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैशर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों, स्टेट यूनिवर्सिटी में 15 से भी ज़्यादा सब्जेक्ट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है, जिसे इस वीडियो में हम डिटेल में समझने वाले हैं। हम इस वीडियो में समझेंगे कि इस वैकेंसी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है, एज लिमिट क्या है तथा लास्ट डेट क्या है फॉर्म को अप्लाई करने की। तो दोस्तों, अगर आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को आप ज़रूर वॉच करिए। यहाँ पे आपको सारी जानकारी स्पष्ट कर दी जाएगी। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल एग्ज़ाम क्रशर को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स दिए जाते हैं। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक ऑफिशियल नोटिस है और ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से है, जो 30 जुलाई 2021 को जारी हुई है। यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ है कि ये जो जानकारी है उसको हिंदुस्तान टाइम्स के अंग्रेजी माध्यम में और अमर उजाला के हिंदी माध्यम में इस न्यूज़ को प्रकाशित किया जाएगा, जिसके लिए यहाँ पे डेट्स भी बताई गई हैं। तो इन डेट्स पे आप इसको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देख पाएंगे। अदरवाइज़ आप इसको अगर अभी देखना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़े रहिए, आप कंप्लीट वीडियो को वॉच करिए। यहाँ पे आपको सारी जानकारी स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डॉक्टर सुनीता पांडे जो कुल सचिव हैं, उनके सिग्नेचर्स भी हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि वैकेंसीज़ कितनी है। यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे रिक्त पदों का विवरण दिया गया है। अर्थशास्त्र के लिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे जानकारी दी गई है। यहाँ पे आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये प्रोफेसर के लिए है, ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज़ हैं। तो इनको आप डिटेल में समझ सकते हैं कि किस कैटेगरी में और किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी वैकेंसीज़ हैं प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आप सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। इसमें मैं इसलिए थोड़ा नहीं बताना चाहता क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पे टोटल वैकेंसीज़ के बारे में भी जानकारी दी गई है कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी है। यहाँ पर दोस्तों आपको एक चीज़ और भी ध्यान देना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि स्टार बने हुए हैं, तो इसकी जानकारी आपको नीचे मिल जाएगी कि ये स्टार क्यों बने हुए हैं। यहाँ जैसे आप जिस सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ से देख सकते हैं। जैसे पहला हम देखें, जो फर्स्ट पे स्टार बना हुआ है प्रोफेसर अर्थशास्त्र, मतलब जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एक पद है। जनरल इकोनॉमिक्स प्रिफरेबली इन मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में विशेषीकरण है। तो आप इसको समझ सकते हैं। तो ऐसे ही आप हर स्टार से समझ सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। अब आइए हम जो और भी जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं उसे समझते हैं। यहाँ पे सैलरी की बात की गई है। प्रोफेसर के लिए कितनी सैलरी है? 1,44,200 रुपये। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1,31,400 रुपये है। और वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 रुपये सैलरी दी जाएगी। आरक्षित संवर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र एवं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ देना होगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। ये प्रमाण पत्र आपको देना अनिवार्य होगा, तभी आप आरक्षण की श्रेणी में आ पाएंगे। तो आइए अब हम समझ लेते हैं कि अप्लाई करने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है। दोस्तों, फॉर्म नियुक्ति आवेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भरने की तिथि दिनांक 5/8/2021 से 31/8/2021 तक है। मतलब 5 अगस्त से 31 अगस्त तक ये फॉर्म अप्लाई होगा। वहीं शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो भी वही है। जब आप अप्लाई करेंगे आप उसी समय फॉर्म को फीस भी पेमेंट कर दीजिएगा, 5 अगस्त से 30 अगस्त तक। और आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2021 रखी गई है। मतलब एक दिन एक्स्ट्रा इसके लिए दिया गया है। और वहीं दोस्तों आप देख पा रहे होंगे वेबसाइट से प्रिंट किए गए आवेदन पत्र की प्रति समस्त संलग्नकों सहित दिनांक 7/9/2021 तक केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से विश्वविद्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिए। इसके अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ ये भी समझ सकते हैं कि आपको फॉर्म को 7/9 मतलब 7 सितंबर तक इसको भेजना भी होगा। इसलिए आप जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी अपने फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। आइए देखते हैं आवेदन शुल्क कितना है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1,500 रुपये,
EWS कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है, OBC के लिए भी 1000 रुपीज़ है, SC और ST के लिए भी 1000 रुपीज़ दी गई है। मतलब अनरिजर्व्ड के लिए केवल 1500 रुपये है और बाकी सभी जो रिजर्व्ड कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है। तो अर्हता, इसके लिए अर्हता क्या दी गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। विज्ञापित पदों की अर्हता एवं अन्य शर्तें उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संशोधित अभिनव मानक तथा तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय परिनियम के अनुसार किए गए नवीनतम संशोधन के अधीन होगी। तो दोस्तों अगर आप इसे जानते हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसीज आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की, तो वहाँ पे जो भी मांगा जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम वही होगा जो कि विश्वविद्यालय अधिनियम 1993 के तहत है। राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के संलग्न आदेश संख्या ये दी गई है, GS दिनांक 2 जुलाई 2021 के आलोक के नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। पर दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट जानकारी दी गई है जिसे समझना हमारे लिए आवश्यक है। जो प्रिंट आउट मिलेगा उसको हमें 7 सितंबर 2021 तक भेजना होगा, मतलब कि वो वहाँ पे मिल जाए उन लोग को, ताकि उस पर वो विचार करें। और दूसरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, आवेदित पद का संवर्ग, अभ्यर्थी का संवर्ग, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि सूचनाएं आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से इंगित करना अनिवार्य है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको बताना होगा, जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है। तो आपको जब फॉर्म भरेंगे तो ये स्पष्ट जानकारी आप वहाँ प्रोवाइड करिएगा, किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना हो। थर्ड लिखा हुआ है, प्रत्येक पद एवं संवर्ग के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। मतलब अगर आप किसी भी पद के लिए आवेदन करते हैं और एक से ज़्यादा आवेदन आप करना चाहते हैं तो हर के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। इन पदों पर नियुक्ति हेतु 1/8/2021 को अधिकतम आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपकी मैक्सिमम एज जो है वो 62 ईयर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ कि आप जो भी यहाँ पे प्रमाण पत्र लगाते हैं वो 6 माह के भीतर का जारी होना चाहिए, उससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ और जानकारियाँ दी गई हैं जो महत्वपूर्ण हैं, हम उन पर सबसे पहले समझ लेते हैं। 8वीं जानकारी है, दिनांक 30 जून 2022 को रिक्त हो रहे पदों पर नियुक्ति 1 जुलाई 2020 से प्रभावी होगी। और दोस्तों ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि पदों की संख्या को ये घटाया और बढ़ाया जा सकता है, इस पर कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं कर सकता। और 11वीं जानकारी दी गई है, आवेदन पत्रों की जांच स्क्रीनिंग के उपरांत उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जा सकता है। मतलब जिनकी योग्यता अधिक होगी उन्हीं अभ्यर्थियों को यहाँ पे स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जिसे कहेंगे, मतलब जो आप पत्र भेजेंगे उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। जिनकी योग्यता अधिक होगी उन्हीं अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाएगा। आगे जानकारी दी गई, साक्षात्कार हेतु औपबंधिक मतलब प्रोविजनल बुलावा पत्र प्रेषित किया जाएगा जो निर्धारित मानक और शर्तें पूर्ण होने पर मान्य होगा। त्रुटिवश या मानक पूर्ण न होने पर निर्गत साक्षात्कार बुलावा पत्र अमान्य हो जाएगा। साक्षात्कार में सम्मिलित होने के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता ये नहीं दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो आप ये चीज़ें भी स्पष्ट कर लीजिए कि ये यहाँ से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। बाकी जो भी जानकारियाँ महत्वपूर्ण थी वो हमने आपको वीडियो में बता दी। अगर आप इसे डिटेल रूप से समझना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप बहुत ही जल्द इसका आवेदन कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।